आज हम फार्माकोलॉजी में कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो यूज़ करेंगे, पढ़ेंगे। लिपिड लोअरिंग एजेंट्स। सबसे पहले एक पिक को समझे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझे ड्रग्स का। सबसे पहले ये देखें, ये लीवर है आपका, उसके बाद आपका ब्लड है, और ये आपका जीआईटी है, एंट्रोसाइट्स। और उसके बाद क्या आता है आपका इंटेस्टाइनल लूमन। इंटेस्टाइन यानी जीआईटी लूमन आपका आ गया। सबसे पहले जो ड्रग हम पढ़ेंगे वो कौन सी है हमारे पास, एजिटिमीब। एजेटिमीब है जो बेसिकली क्या करती है, ये आपकी कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन को रोकती है। यानी इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, ब्रश बॉर्डर होते हैं, उसमें क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन रोकती है। इनहिबिट इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन। जब इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर में क्या होगी, कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो क्या होगा, आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन डिक्रीज हो जाएगा। और इसके अलावा स्लाइटली आपका इंक्रीज क्या होगा, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड्स, ये क्या होंगे, ये इंक्रीज हो जाएंगे। ये था हमारा किसका, एजिटिमीब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यानी कोलेस्ट्रॉल में जो इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर एंजाइम है, वहाँ पे इसकी अब्जॉर्प्शन को रोक देती है। और इसके अलावा हम इसमें इसके जो हैं साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हैं, ये LFTD रेंज कर देती है। उसके बाद क्या करती है, ये डायरिया करवाती है। लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये बहुत रेयर होते हैं। सेकंड जो हमारे पास ड्रग्स हैं वो कौन सी हैं, बाइल एसिड्स की ड्रग्स, जिसमें आपके पास कौन सी आती हैं, कोलेस्ट्रामाइन, कोलेस्टिपोल, और कौन सी है थर्ड, कौन सी है, कोलेसिविलाम है। ये बेसिकली क्या करती है, ये बाइल एसिड की अब्जॉर्प्शन को रोकती है ब्रश बॉर्डर एंजाइम में। डिक्रीज इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल एसिड्स, डिक्रीज इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल एसिड, यानी बाइल एसिड की अब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन में रोक देती है। और आपको पता है अगर बाइल एसिड की अब्जॉर्प्शन ना हो तो कौन से जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं उनकी अब्जॉर्प्शन रोक देती है। क्योंकि आपको पता है बाइल एसिड किसके लिए ज़रूरी होते हैं, ये बाइल एसिड जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं उनकी अब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए होते हैं हमें। लेकिन यहाँ पे इनकी अब्जॉर्प्शन नहीं होती, जिसकी वजह से फैट सॉल्युबल जो होते हैं वाइटामिन वो अब्जॉर्ब नहीं होते। बाइल एसिड्स बिकॉज नेसेसरी होते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन के लिए। अब बेसिकली नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो क्या आती है, ये डिक्रीज़ करते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को और इंक्रीज़ करते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को। और इसके अलावा और किस चीज़ को डिक्रीज़ करते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड्स को डिक्रीज़ करते हैं। ये हमारे पास है सेकंड ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया है। थर्ड ड्रग जो हमारे पास क्या है वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को जो इनहिबिट करते हैं। वो कौन सी ड्रग्स हैं, स्टैटन्स हैं, अटोर्वास्टैटिन, लोवास्टैटिन, प्राइवास्टैटिन, रोसुवेस्टन और सिमवेस्टन है। ये क्या करती हैं आपको पता, देखें एसिटाइल कोए किस में चेंज होता है, HMG कोए में। और HMG कोए किस में चेंज होता है, आपका मेवालुनेट में। और मेवालुनेट चेंज होता है कोलेस्ट्रॉल में। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल बनती है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल की इनहिबिशन करते हैं। किस तरह, जो HMG कोए है वो मेलाविनेट में किस तरह चेंज होता है, HMG कोए रिडक्टेस एंजाइम की वजह से। ये क्या करते हैं, जो HMG कोए एंजाइम है रिडक्टेस, उनकी इनहिबिशन रोक देते हैं। ये नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल का पता चल गया। एसिटाइल कोए किस में चेंज हुआ, HMG कोए में। फिर आपका मेवालुनेट चेंज हुआ कोलेस्ट्रॉल में। इस तरह कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन होती है। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल जो स्टेटन्स है इनहिबिट करते हैं HMG कोए रिडक्टेस को, जो क्या कहता है, इसको मेवालुनेट में चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होती, नो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। और ये दूसरा क्या होता है मैकेनिज्म एक्शन, क्या होता है, इसके जो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर होते हैं LDL रिसेप्टर्स, उसको इंक्रीज कर देता है। और उसको इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, आपका जो ब्लड से आपका जो LDL है वो लिवर में आता है। और आपको पता है LDL किस में चेंज होता है, कोलेस्ट्रॉल में। इस तरह कोलेस्ट्रॉल बनता है। ये LDL के रिसेप्टर को लिवर के ऊपर इनकी एक्सप्रेशन ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, मोर कोलेस्ट्रॉल मूव करेगा ब्लड टू लिवर में, और जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो डिक्रीज हो जाएगा। LDL इसी तरह LDL रिसेप्टर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से LDL का रिसेप्टर का कैटाबोलिज्म है वो इंक्रीज कर देता है। लेकिन ये इंट्राहेपेटिक
कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज कैसे कर रहा था, HMG CoA रिडक्टेज एंजाइम की मदद से। अब इसका क्या होता है, LDL कैटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल जो LDL का क्या होता है और ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इंक्रीज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या हम इसमें देखें, इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ आएँ तो देखें ये LFT को मोस्टली हेपेटोटॉक्सिक होते हैं और ये LFT को रीअरेंज करते हैं और ये मायोपैथी करवा सकते हैं। इसी वजह से हम इनको स्टेटन्स को इनके साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते, फेब्रेट्स और नियासिन के साथ हम इनको यूज़ नहीं करवा सकते। ये होगी हमारी थर्ड ड्रग। हमारे पास है फोर्थ ड्रग बेसिकली क्या आपका PCS के 9 इनिबिटर्स क्या होती हैं। जो PCS के जो 9 इनिबिटर्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, आपको पता है LDL रिसेप्टर जो लीवर पे मौजूद होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके ब्लड से LDL को लीवर में लेके जाते हैं रिसेप्टर्स। ये क्या करवाता है, जो LDL के रिसेप्टर्स होते हैं लीवर में उनकी डिग्रेडेशन नहीं होने देता। जब उनके आपको पता है LDL के रिसेप्टर हैं वो लीवर के अंदर मौजूद है, जब उनकी डिग्रेडेशन नहीं होगी तो क्या होगा, मजीद कोलेस्ट्रॉल मूव करेगा ब्लड टू लीवर। तो इनमें कौन सी ड्रग्स आती हैं आपकी, एलिरोकुमेब और इवेलोकुमेब आती है। ये LDL रिसेप्टर की ब्रेकडाउन नहीं होने देते, जिसकी वजह से क्या होगा, LDL रिसेप्टर्स क्या होंगे, इंक्रीज हो जाते हैं और क्या होते हैं, LDL ब्लड से लीवर में जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और इसका जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हैं मेल्जिया, डिमेंशिया भी आता है और डिलीरियम डिमेंशिया और न्यूरो कॉग्निटिव सिम्टम्स हैं, ये इसका साइड इफेक्ट्स हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है वो है फाइब्रेट्स। इसमें क्या होता है, फिनोफाइब्रेट जमीफिब्रोजील है। फिब्रोजील ये बेसिकली क्या करती है, ये आपका इस चीज़ को समझना है आपको, ये इंक्रीज़ करती है लिपोप्रोटीन लाइपेज जो एंजाइम है उसको इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल जो होता है ट्राइग्लिसराइड डिक्रीज़ हो जाता है। ओवरऑल ट्राइग्लिसराइड डिक्रीज़ होने का मतलब क्या होता है, ये जो लिपोप्रोटीन लाइपेज की रेगुलेशन इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड की क्लियरेंस ज़्यादा हो जाएगी। ये एक ही बात है, डिक्रीज़ ओवरऑल ट्राइग्लिसराइड और या ट्राइग्लिसराइड की क्लियरेंस इंक्रीज़ होना, ये की बात है। सेकंड क्या करती है, ये एक्टिवेट करती है PPAR अल्फ़ा। PPAR अल्फ़ा बेसिकली क्या है, उसको एक्टिवेशन करती है पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटिव एक्टिवेटर रिसेप्टर अल्फा। ये बेसिकली क्या करते हैं, PPAR पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटिव एक्टिवेटर रिसेप्टर अल्फा ये करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को। ये इसके दो काम है फाइब्रेट्स के। और नेक्स्ट क्या आता है आपका, देखिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ आए तो बेसिकली साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हैं, ये मायोपैथी करवाती है, इस वजह से इसको हम स्टेटन्स के साथ नहीं यूज़ कर सकते, इंक्रीज विद स्टेटन्स। सेकंड क्या, ये कोलेस्ट्रॉल के जो गाल स्टोन्स है उसके चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज की इनहिबिशन करती है, जिसकी वजह से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल के गाल स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है वो नियासिन है। नियासिन बेसिकली क्या करवाती है, ये एडिपोज टिश्यू किस में चेंज होते हैं, फ्री फैटी एसिड में, किसकी मदद से, लिपोलाइसिस होती है जब। और आपको पता है लिपोलाइपस कौन एंजाइम करवाता है, हार्मोन लाइपेज एंजाइम है वो लिपोलाइपस करवाता है। देखिए एडिपोज टिश्यू नॉर्मल अगर फ्री फैटी एसिड में ये चेंज नहीं होने देता, क्योंकि इसकी लिपोलाइसिस को इनिबिशन कर देता है। आपको पता है जब फ्री फैटी एसिड नहीं होगा, जिसकी वजह से वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। नंबर 1 चीज़ ये नियासिन है। और लिपोलाइपस कौन सा एंजाइम है, मैं लिख के बता देता हूँ आपको, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम है, ये लिपोलाइसिस करवाता है, ये बेसिकली इसकी इनिबिशन करवा देते हैं। और दूसरा नियासिन ये करवाती है कोलेस्ट्रॉल को वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होने देती। अब इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ आए तो साइड इफेक्ट्स बेसिकली क्या है, ये फ्लश्ड फेस करवाता है।
फ्लश फेस बेसिकली क्यों करवाता है और इसमें कौन सी ड्रग देंगे, ये एस्प्रिन देंगे, क्योंकि जो फ्लशिंग और फेस हो रही है वो किसकी वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हो रही है, मीडिएटेड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन, जो एनसेड से ही डिक्रीज होंगे। और इसका सेकंड साइड इफेक्ट की तरफ आए तो बेसिकली क्या, ये हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपर यूरिसीमिया करवा देता है। अब इसे फर्स्ट एड से भी डिस्कस कर लेते हैं सब ड्रग्स को वन बाय वन। देखिए जो सबसे पहले उसने बात की हुई थी ये आपकी कि जो स्टैटन है, जिसमें अटोरवास्टेटन है, लोवास्टेटन है, प्राइवास्टेटन है, रोसुवेस्टन है, सिमीवेस्टन है, ये क्या करवाती है, HMG कोए रिडक्टेस की इनिबिशन करवाती है। HMG कोए रिडक्टेस बेसिकली क्या करवाता है, ये आपका HMG कोए को मेलविनेट में चेंज कर रहा था, और वो नेट जो इससे आगे कोलेस्ट्रॉल बन रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे हो रहा है, इसकी इनिबिशन करवा देगी, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। और इंट्राहेपेटिक ये का मैकेनिज्म कहाँ होता है, लिवर में होगा, जिसकी वजह से इंट्राहेपेटिक कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। LDL जो लिवर के ऊपर जो होते हैं ना रिसेप्टर, LDL रिसेप्टर, उनकी क्या हो जाता है, उनको इंक्रीज कर देता है, ताकि मजीद आपका ना ब्लड से LDL आपके लिवर में मजीद कोलेस्ट्रॉल जनरेट हो, और इसकी वजह से क्या होगा, LDL का कैटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देता है। ये बेसिकली जो क्रोनिक आर्टरी डिजीज़ है उनमें हम अटोरवास्टेटन वगैरह देते हैं ताकि उनकी मोर्टालिटी को डिक्रीज किया जा सके। और मैंने आपको बताया था ये हेपेटोटॉक्सिक होता है, इसमें LFT हमने करवाने होते हैं। और मायोपैथी इसकी कब बढ़ेगी, जब हम इसको फाइब्रेट्स या नियासिन के साथ इस्तेमाल करेंगे। ये ओवरऑल क्या कर रहा था, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को इंक्रीज कर रहा था, और ट्राइग्लिसराइड और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को डिक्रीज कर रहा था। सेकंड हमारे बाइल एसिड रिसिन्स हैं, उसमें हमारे पास कोलेस्ट्रामाइन है, कोलिसिविलैम है, और कोलेस्टिपोल है। ये बेसिकली क्या कर रहे थे, ये LDL को तो डिक्रीज कर रहे थे, लेकिन स्लाइटली दो चीज़ें बढ़ा रहे थे, HDL और ट्राइग्लिसराइड। और आपको मैंने बताया था ये बाइल एसिड क्या करवाता है, ये बाइल एसिड जो बेसिकली कोलेस्ट्रामीन वगैरह हैं ये क्या करवाते हैं, ये बाइल एसिड की जो अब्जॉर्प्शन है, यानी GIT से अब्जॉर्प्शन होनी थी आपकी, GIT के लूमन में, ये बाइल एसिड की अब्जॉर्प्शन GIT जो एंट्रोसाइट है, ये इंटेस्टाइनल का ब्रश बॉर्डर एंजाइम है, उसकी इनिबिशन रोक देता है। वहाँ पे इनिबिशन नहीं होगी, आपको पता है बाइल एसिड ज़रूरी किस के लिए, आपके फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं उनकी अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। एक तो वहाँ पे उसकी इनिबिशन रोक देगा। अब देखें यहाँ पे लिखा है, ये इंट्राहेपेटिक बाइल एसिड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, कंपनसेटरी कन्वर्जन होती है कोलेस्ट्रॉल की टू बाइल, और उसकी वजह से देखिए बाइल एसिड आ नहीं रहा, तो क्या होगा, लीवर का कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करेगा बाइल प्रोड्यूस करेगा, तो वहाँ से क्या होगा, इंट्राहेपेटिक जो लीवर होगा उसके अंदर, इंट्राहेपेटिक लीवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरा क्या करेगा, और LDL के रिसेप्टर की साइक्लिंग, लीवर के ऊपर के LDL के रिसेप्टर मौजूद होते हैं, उनकी क्या करेगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो ब्लड से आपके लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेकर आते हैं, इसी वजह से रिसेप्टर बढ़ाने का मकसद यही होता है ताकि आपका ब्लड से ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज हो जाए। और GIT अपसेट करता है। दूसरा क्या कहता है, ये अब्जॉर्प्शन, यानी जो फैट सॉल्युबल या जिनके लिए ये डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग्स और फैट सॉल्युबल वाइटामिन को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि आपको पता है बाइल एसिड ज़रूरी है फैट सॉल्युबल वाइटामिन की अब्जॉर्प्शन के लिए। और अजीटी में बेसिकली क्या कर रही थी, आपको पता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल है आपका, ये आपका GIT का लूमन था और ये आपका GIT था। ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी अब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइनल आपके ब्रश बॉर्डर होते हैं वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन होने नहीं देती थी। ठीक है, ये प्रिवेंट कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एट ब्रश बॉर्डर, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो इसका साइड इफेक्ट्स है LFT और डायरिया। ओवरऑल क्या, ये आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को डिक्रीज करेगा और स्लाइटली आपका इंक्रीज कर देगा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और डिक्रीज करेगा TG को, ट्राइग्लिसराइड्स को। सेकेंड हमारे पास ड्रग्स थी फेब्रेट्स, और जिसमें फिनोफेब्रेट और गेमफिब्राजोल है। ये बेसिकली क्या कर रहे थे, दो चीज़ें कर रही थी जो फेब्रेट्स, ये दो चीज़ों एक्टिव, ये LPL लो प्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कर रही थी। जो क्या कर रही थी, लो प्रोटीन लाइपेज ये आपका जो हेपेटिक क्लियरेंस है उसको बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड का लेवल डिक्रीज हो जाता है। दूसरा ये PPAR अल्फा प्रोक्सीसोम पोलिफरेटिव एक्टिवेटर रिसेप्टर अल्फा को बढ़ाती है, जो क्या करता है, HDL की सिंथेसिस को बढ़ा देता है। देखिए एक्टिवेट करता है PPAR
यानी PP पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटिव एक्टिवेटर रिसेप्टर अल्फा, ये उसको एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से लिपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिवेशन बढ़ जाती है और ट्राइग्लिसराइड की क्लीनेस होती है। और दूसरा जो एक्टिवेट होता है PPAR अल्फा, ये HDL की सिंथेसिस करवाता है। ओवरऑल क्या होता है आपका, ओवरऑल आपका LDL डिक्रीज हो जाता है और ट्राइग्लिसराइड भी डिक्रीज होता है, लेकिन हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ जाता है। देखिए इसकी मायोपैथी साइड इफेक्ट है, इस वजह से हम स्टेटिन के साथ को इसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। दूसरा कोलेस्ट्रॉल के गॉलस्टोन बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि जो फैब्रेट्स है ये किसको इनिबिशन करता है, ये कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को इनिबिशन करता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है बॉडी में और आपको कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नियासिन, देखें नियासिन क्या करवाई थी, लिपोपाइली, देखें ये एडिपोज टिश्यू थे, ये फ्री फैटी एसिड में चेंज हो रहे थे। यहाँ पे होती है लिपोलाइसिस में, लिपोलाइसिस किसकी वजह से हो रही थी, आपको हार्मोन सेंसिटिव जो लाइपेज होता है ये उसकी वजह से हो रही थी। ये लिपोलाइसिस को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से फ्री फैटी एसिड नहीं बनते, और फ्री फैटी एसिड नहीं बनते तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि आपको पता है जो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज है ये बेसिकली लिपिड्स की ब्रेकडाउन करवाता है, ये उसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह लिपोलाइसिस नहीं होती एडिपोज टिश्यू में। और इंट्रा हेपेटिक आपका वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है। देखिए इसमें जो फ्लश्ड फेस आते हैं, क्योंकि फ्लश्ड फेस प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हो रहे हैं, इस वजह से में ये एनसेड की वजह से ही डिक्रीज होते हैं। और बेसिकली इसमें एस्प्रिन हम यूज़ करते हैं। और हाइपरग्लाइसीमिया हाइपरयूरेसीमिया इसका साइड इफेक्ट है। अब दूसरा हमारे पास PCSK9 इनिबिटर्स है, जिसमें एलिरोकुमेब है और इवेलोकुमेब है। ये बेसिकली क्या कर रहे थे, ये जो आपके लीवर के ऊपर LDL रिसेप्टर्स होते हैं उनकी डिग्रेडेशन नहीं होती। जब उसकी डिग्रेडेशन नहीं होती ब्लड से लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल आता है और उसके कोलेस्ट्रॉल वगैरह की यूजेज होती है। और ओवरऑल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को डिक्रीज करते हैं, HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को इंक्रीज करते हैं और ट्राइग्लिसराइड को डिक्रीज करते हैं। देखें ये इनएक्टिवेशन करते हैं LDL रिसेप्टर की डिग्रेडेशन को, जिसकी वजह से क्या होता है LDL का जो ब्लड से है वो रिमूवल बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लड से LDL कहाँ पे आता है, लीवर में, वहाँ पे यूज़ हो जाता है। इसका साइड इफेक्ट्स क्या है, मेल्जियास है, डिलीरियम है, डिमेंशिया और न्यूरोकॉग्निटिव इफेक्ट्स हैं। देखिए फिश ऑयल या मेरीन ओमेगा-3 फैटी एसिड बेसिकली क्या करता है, ये क्या करता है, ये आपका स्लाइटली लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को इंक्रीज़ करता है, HDL को भी इंक्रीज़ करता है और ट्राइग्लिसराइड को डिक्रीज़ करता है। ये बेसिकली जो फ्री फैटी एसिड्स हैं, ये फ्री फैटी एसिड्स ये लीवर में क्या करता है, उसको उसकी डिलीवरी को डिक्रीज़ कर देता है। और डिक्रीज़ एक्टिवेट क्या करता है, नंबर 1 चीज़ फ्री फैटी एसिड की डिलीवरी लीवर पर डिक्रीज़ कर देता है। और उसके अलावा जो ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस हो रही होती है, इंजाइम करते हैं, उनको डिक्रीज़ कर देता है। जाकर दो ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस एंजाइम की डिक्रीज़ होने की वजह से ट्राइग्लिसराइड प्रोड्यूस नहीं होते। ओवरऑल क्या होता है, आपका लिपिड डिक्रीज़ हो जाता है और इसका जो फिश लाइक टेस्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिश ऑयल का क्या होता है, जो हम यूज़ करते हैं फिश लाइक टेस्ट होता है और उसका दूसरा साइड इफेक्ट है नोजिया।